हाय गाइस, आई एम बैक विद अ ग्रेट अपडेट। और इस अपडेट में आप इतने खुश हो जाओगे ना ये जान के कि जो 700 बच्चे डिपोर्ट होने वाले थे, अगर तुम्हें याद हो तो अभी कुछ महीनों पहले ही एक केस सामने आया था, इसमें 700 बच्चे डिपोर्ट होने वाले थे। वो भी कब? जब उनके पास पीआर आने वाला था, यानी कि जब उन्होंने स्टडी परमिट पूरा कर लिया, फिर उन्हें पोस्ट वर्क परमिट पूरा कर लिया। जब वो पीआर फाइल करने वाले थे तो दे गॉट कॉट ये बोल के कि उनका एलओए जो होता है वो फेक है। और ये सब स्कैम एक जलंधर के बंदे ने किया था इंडिया में बैठे बैठे, और 700 बच्चे अब वो फेस कर रहे हैं उसको। और उन बच्चों को पता भी नहीं था कि उनका जो पूरी स्टडीज है वो फेक एलओए पे हो चुकी है। तो इस वीडियो में बात करने वाले कि उनके साथ अभी क्या हो रहा है, जो हमारे कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने क्या अपडेट्स दिए हैं इसके बारे में, और वो क्या इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं, और आपको अब क्या ध्यान रखने की जरूरत है, सब कुछ बारे में बात करेंगे। फटाफट से चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है इंडिया में जो एजेंट्स बैठे होते हैं वो नकली होते हैं मोस्टली। एंड नकली का ये मतलब होता है दे आर जस्ट एफिलिएटेड विद अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो कोई आईआरसीसी से रिकॉग्नाइज नहीं होते। तो जस्ट मेक श्योर कि जो तुम एजेंट को चूज कर रहे हो ना उसका एक अच्छा हिस्ट्री होनी चाहिए। जॉन फ्रेजर ने ये बोला है, Those international students who are genuine applicants that came to Canada to study and were victimized by fraudsters will be given permission to remain in Canada. Those who were complicit in a fraudulent scheme will be held accountable for their actions and will bear the full consequences of Canadian law for their illicit behavior in this particular instance. Now the good part is ने ये बोला है कि 700 बच्चे अब डिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। एक शर्त है बस, वो शर्त ये है कि उनके 700 बच्चों का पूरा वेरिफिकेशन अच्छे से होगी। एक टास्क फोर्स सेट किया जा रहा है। वो टास्क फोर्स का काम ये होगा कि वो हर बच्चे का पूरा एक चेक करेगी, जिसमें वो ये चेक करेंगे कि जो हर बंदा आया है, जो 700 बच्चे में हर स्टूडेंट वो जेन्युइन है, उनने पढ़ाई जेन्युइन करी है, उसके बाद उन्होंने वर्क पूरा अच्छे से किया है, उसके बाद वो पीआरबी जो फाइल एप्लीकेशन दे रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन वो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करने वाले हैं। ये भी बोला है कि वो एक नया टूल इंप्लीमेंट करने वाले हैं। Going forward, we're developing new tools, digital tools, that are going to allow us more seamlessly to work with colleges and universities, but we have a little bit of more work to do. We actually just finished a consultation not much more than a week ago on the International Student Program, and we're going to have a series of reforms that stem from that consultation process, including a strengthened verification process on letters of acceptance. That's actually been in the works for months, but we have some additional consultation to complete with the colleges and universities that will... जो टूल बहुत हेल्प करेगा एलओए को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वो नकली है या असली है, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए वो एक तक नया टूल आईआरसीसी में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें हर चीज डबल चेक होगी। तो मेक श्योर कि अब फ्रॉड के चांसेस और कम हो जाएंगे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बट जो एजेंट्स यहाँ बैठे हैं फ्रॉड करने के लिए, उनके लिए ये थोड़ी बैड न्यूज है, बट Who cares? अब नेक्स्ट बात ये करते हैं कि तुम्हें क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए। एक चीज ये सोचने की है कि अगर आप टूल वेरीफाई कर रहा है एलओए का, कि तुम अब नेक्स्ट जब कनाडा लैंड करने वाले हो या कनाडा आने वाले हो तो अपना एलओए प्रिंट आउट पक्का करके लाना, क्योंकि एलओए अब चेक होएगा। तो इट्स बेटर टू हैव इट विद यू। जिनको एलओए नहीं पता हो यार, वो थोड़ा गूगल कर लो। तो वेरिफिकेशन होगी तो पक्का एयरपोर्ट पे तुम्हारे पास होना चाहिए, तो एलओए पक्का लेके आना। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू वेरीफाई योर एलओए। अब एलओए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि तुम्हें मिल जाता है एजेंट के थ्रू। अब ये कैसे वेरीफाई करोगे कि तुम्हारा एलओए जेन्युइन है नहीं है? उसके सिर्फ 3 से 4 स्टेप हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहला स्टेप, जो तुम्हारा एलओए होता है ना वो तुम्हारे स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ही आता है, तो उसकी मेल आईडी से तुम्हारी मेल आईडी पे वो आएगा। अगर तुम्हारा एजेंट तुम्हें भेज रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, उसके पास भी आता होगा, बट मेक श्योर कि वो तुम्हारे पास एक कॉपी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आ रही है। अगर वो सिर्फ तुम्हारे एजेंट से आ रही है तो उससे वेरीफाई करो कि उसको कहाँ से रिसीव हुई है, क्या उसका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है नहीं है, क्योंकि एलओए सिर्फ एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से ही आ सकता है, ठीक है, या फिर तुम्हारे स्टूडेंट पोर्टल से आ सकता है। तो सेकंड पॉइंट यही है कि स्टूडेंट पोर्टल से दोबारा अपना एलओए डाउनलोड करो। इन केस अगर तुम्हारा एजेंट तुम्हें ये बोलता है कि ये तुम्हारा एलओए पकड़ो और तुम्हारे पास कोई ऑफिशियल मेल से एलओए नहीं आया, जो तुम्हारी स्टूडेंट आईडी है उसको लॉग इन करो तुम्हारे पोर्टल के अंदर, और वहां से अपना डॉक्यूमेंट दोबारा डाउनलोड करो और वेरीफाई करो कि तुम्हारा एजेंट ने जो तुम्हें एलओए भेजा है वो तुम्हारा पोर्टल वाले एलओए से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। थर्ड, जो तुम्हारी ट्यूशन फीस होती है ना वो तुम्हें तुम्हारे एजेंट को पे करनी नहीं होती, तो मेक श्योर कि तुम तुम्हारे एजेंट को पे नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी फीस तुम्हारे कॉलेज को या फिर यूनिवर्सिटी को ही पे करनी है। पे करने के बहुत सारे तरीके हैं, तुम्हें पता होगा, पे माई ट्यूशन और वगैरह वगैरह बहुत सारी टूल्स और वेबसाइट्स हैं ये करने के लिए, कि अगर तुम खुद से पे एजेंट को नहीं कर रहे हो, वो तुम पैसा सीधा अपनी यूनिवर्सिटी को भेज रहे हो। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि तुम्हें सिर्फ एलओए नहीं, स्कैम किसी भी डॉक्यूमेंट में हो सकता है। तुम्हारे एलओए में हो सकता है, तुम्हारे जीआईसी सर्टिफिकेट में हो सकता है, तुम्हारे किसी भी डॉक्यूमेंट में हो सकता है। तो मेक श्योर
कि हर एक डॉक्यूमेंट का ड्यू डिलिजेंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो कोई और चेक नहीं करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई होकर चेक होना चाहिए। तो यार देखो 700 बच्चे तो बच गए क्योंकि काफी बड़ा नंबर था, इसलिए लोगों ने इकट्ठा होकर यूनिटी दिखा के एक प्रोटेस्ट करके अपना 700 लोगों का डिपोर्टेशन रोक दिया। बट अगर तुम सिंगल फंस जाते हो कहीं पे, तो मुझे नहीं लगता कि सिंगल की कोई ज़्यादा सुनता है, क्योंकि 700 इज अ ग्रुप, यूनिटी दिखा के उन्होंने कर दिया। बट सिंगल में फंसने के बहुत चांसेस होते हैं, और ये लोग थोड़े से ना थोड़े रूल्स रेगुलेशन में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो मेक श्योर कि तुम इन चीज़ों में ना फंसो। अगर तुम ऐसे स्कैम्स और वगैरह से बचना, क्योंकि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ इन्हीं के ऊपर कि हाउ टू गेट यू टू कनाडा सेफली, चाहे वो टिकट प्राइसिंग के ऊपर हो, चाहे वो वहाँ पे जाके लैंडिंग के बाद तुम्हें क्या करना है, हर चीज़ की वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट इन द ग्रुप जहाँ पे तुम हो, जहाँ पे बच्चे जाने वाले हैं, क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो नया टूल आने वाला है LOA वेरिफिकेशन का, उससे तुम्हें कैसे हैंडल करना है। ओके बाय।